Good morning, students. Today I'm gonna start part 3 of chapter 4 from the diary of Anne Frank. So let's start part 3. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. I get along pretty well with all my teachers. मैंने अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती थी। मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ, सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, वे 9 थे, टोटल 9 थे। 7 मेन एंड 2 वुमेन्स, 7 पुरुष 2 महिलाएं। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। मिस्टर कीजिंग जो पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी जो पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, जो गणित पढ़ाते थे, वो जो नाइड विद मी फॉर एजेस, वो वर्षों से मुझसे नाराज़ रहते थे। बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई वार्निंग के देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, घर पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे एक निबंध लिखने को दे दिया। सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए दे दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स पर आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया कि इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई जट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, मैंने इसका टाइटल लिख लिया और कॉपी को अपने बैग में रखा और चुप रहने का निर्णय कर लिया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. That evening, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, घर का दूसरे सभी काम करने के पश्चात, निबंध के बारे में, द नोट अबाउट द एसे caught my eye, निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नज़र पड़ी। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं अपने पेन की नोक को चबाते हुए सोचना शुरू कर दी इस बारे में। मैं अपने पेन की नोक को चबाते हुए इस बारे में सोचना शुरू कर दी। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, कोई भी होगा तो शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। बच्ची कह रही है कि कोई भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्थान छोड़कर शब्दों के बीच में गैप करके तो लिख सकता था, लेकिन चालाकी इस बात की थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। I thought and suddenly I had an idea. मैं सोचती रही तभी कि अचानक मुझे एक उपाय सूझा। I wrote the 3 pages Mr. Keating had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज लिख दिया, मिस्टर कीजिंग जो मुझे काम दिए थे उस पर 3 पेज लिख दिया और वो संतुष्ट भी हो गए। I urged that talking is a student's trade and that I would do my best to keep it under control. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. तो बच्ची कह रही है कि मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है तथा इसे यथाशक्ति मैं नियंत्रण में रखूँगी, परंतु मैं अपनी इस आदत को पूर्णतया कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी तथा विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। विरासत में मिले गुणों के बारे में ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लिखा है, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर एंड that there's not much you can do about inherited traits. कह रही कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ तक मेरी मम्मी की बात है तो ज़्यादा नहीं तो इतना तो वो भी बोलती रही होंगी,
और जो गुण विरासत में मिले हों उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, sorry for this, what is happening? Wait, 1 second. Mr. Keating had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे, पर जब मैं अगले पाठ में फिर बोलने लगी, अगले लेसन में फिर बोलने लगी, तब उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन incorrigible chatterbox. An incorrigible chatterbox. करें कि इस बार यह एक ऐसा था, जो टॉपिक था उसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, मतलब एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। I handed it in, and Mr. Keating had nothing to complain about for 2 whole lessons. I handed it in, and Mr. Keating had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने यह भी लिख कर दे दिया, और मिस्टर कीजिंग ने अगले 2 पूरे लेसन तक कोई शिकायत नहीं की। अगले पूरे 2 लेसन तक कोई शिकायत नहीं। However, during the third lesson, he had finally had enough. And he, Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack, Quack, Quack," said Mistress Chatterbox. लेकिन तीसरे लेसन के दौरान काफ़ी हो चुका, हद हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि कक्षा में, क्लास में बोलने के लिए पनिशमेंट के रूप में क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखो। अब की बार इसको उन्होंने दे दिया। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sunny, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keating was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. कक्षा में शोर हो गया। द क्लास रोड, कक्षा में शोर मच गया। मुझे भी हंसना पड़ा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि नियरली एग्जॉस्टेड माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, यद्यपि इस सब्जेक्ट पर, बातूनी विषयों पर लिखने का मेरा पूरा जो कौशल था वो समाप्त हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का, किसी नए विषय पर। मेरी फ्रेंड साने इस निबंध को शुरू से अंत तक पद्य में लिखने में सहायता की पेशकश की। उसने कहा कि मैं आपको इसको पोइट्री में लिखवा दूंगी। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग हास्यपद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे। मिस्टर कीजिंग हास्यपद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे थे, बट मैंने डिसाइड किया कि मजाक उनके साथ हो। मैंने डिसाइड कर लिया कि मजाक उनके साथ हो। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keating took the joke the right way. He read poem to class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary,
contrary, Mr. Keijings always making jokes these days. कह रहे हैं कि मैंने अपनी कविता समाप्त किया, फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम समाप्त की। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग, ये एक माता बतख और पिता हंस और उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वो बहुत बोलते थे। मिस्टर कीजिंग ने मजाक तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़कर उस कविता को कक्षा को सुनाया, पूरी क्लास को सुनाया तथा दूसरी क्लास को भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति मिल गई तथा मुझे कोई फालतू का कार्य नहीं दिया गया। इसके अपोजिट श्रीमान कीजिंग आजकल हमेशा मजाक करते रहते। योर्स एंड ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। हैव अ गुड डे एवरीवन।